हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल शुभ लक्ष्य। पिछले क्लास में हम लोगों ने वैदिक सभ्यता की ऋग वैदिक काल की शुरुआत की थी और आज की इस वीडियो में उसी क्लास को आगे बढ़ाते हुए ऋग वैदिक काल की सामाजिक स्थिति, वहाँ के धर्म के बारे में और वहाँ के लोगों की जीवन शैली के बारे में समझेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज का क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करें ऋग वैदिक काल की सामाजिक स्थिति की, तो यहाँ हमें वर्ण व्यवस्था देखने को मिलती है और इसकी चर्चा पुरुष सूक्त में मिलती है, जो ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त वर्णित है और उसी में हमें वर्ण व्यवस्था की चर्चा मिलती है। अब आगे बात करें तो वर्ण 4 हैं: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और जो इसका विभाजन किया गया है, उसके विभाजन का आधार व्यवसाय है, कर्म है, ना कि जन्म है। तो जो इसमें जो हम लोग वैदिक सभ्यता पढ़ते हैं, जो ऋग्वेदिक काल पढ़ते हैं, तो इसमें जो हमारा वर्ण व्यवस्था है, ये वर्ण व्यवस्था जन्म के आधार पर नहीं था, कर्म के आधार पर था। जैसा काम वैसा आपका वर्ण, जन्म के आधार पे नहीं था। अब आगे बात करें तो वैदिक सभ्यता में ऋग्वेदिक काल में हमें पितृसत्तात्मक समाज देखने को मिलता है। अब जैसे जैसे हम लोग वैदिक सभ्यता से और आगे बढ़ते चलेंगे तो आगे हमें पितृसत्तात्मक समाज ही देखने को मिलेगा। अब आगे बात करें तो वैदिक सभ्यता के जो ऋग्वेदिक काल है, यह पितृसत्तात्मक समाज होने के बावजूद यहाँ पे जो स्त्रियों की स्थिति थी वो बहुत अच्छी थी, बहुत बेहतर थी। क्यों अच्छी थी? तो इसलिए अच्छी थी कि यहाँ पे स्त्रियों को शिक्षा का अधिकार था। जिस समाज में स्त्रियों को शिक्षा लेने का अधिकार हो, वहाँ लगभग स्त्रियों की जो स्थिति होती है वो अच्छी ही होती है। तो यहाँ पे शिक्षा का अधिकार था स्त्रियों को। इसका हमें कुछ उदाहरण देखने को मिलते हैं। लोकमुद्रा, घोषा, सिक्ता, आपला एवं विश्वास जैसी विदुषी स्त्रियां थी, जो बहुत ज़्यादा एजुकेटेड थी, बहुत ज़्यादा शिक्षित थी। और इससे हमें पता चलता है कि इस सभ्यता में शिक्षा का अधिकार था स्त्रियों को। आगे बात करें तो यहाँ बाल विवाह और पर्दा प्रथा देखने को नहीं मिलता है। इस समाज में बाल विवाह और पर्दा प्रथा देखने को नहीं मिलता है। आगे है पति के साथ यज्ञ में भागीदारी लेने का भी अधिकार था। तो स्त्रियां जो थी वो अपने पति के साथ यज्ञ में भाग ले सकती थी। अब आगे बात करें तो यहाँ विधवा स्त्री देवर से विवाह कर सकती थी। इस समाज में जो विधवा स्त्री होती थी वे देवर से विवाह कर सकती थी, यानी इस समाज में विधवा स्त्रियों की स्थिति बहुत अच्छी थी। उनके पास एक जरिया था जीने का, वे अपने लाइफ को, अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते थे। इस समाज में उनके जीवन को आगे बढ़ाने का उनके पास रास्ता था, क्योंकि उन्हें पुनः विवाह करने की छूट थी, अधिकार था। अब आगे बात करें तो जीवन भर अविवाहित रहने वाली स्त्रियां, मतलब कि इस समाज में स्त्रियों को जीवन भर अविवाहित रहने का भी अधिकार था। अगर स्त्रियां चाहें तो वो जीवन भर अविवाहित रह सकती थी और उन्हें अमाजू कहा जाता था, उन्हें अमाजू कहा जाता था। तो इस समाज में स्त्रियां अगर चाहे तो वे जीवन भर अविवाहित रह सकती थी, उन्हें किसी तरीके का कोई दबाव नहीं था कि वे शादी करें। अगर आज के समाज की बात करें तो आज के समाज में भी पुरुष अगर शादी ना करे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन स्त्रियों को आज भी शादी के लिए दबाव डाला जाता है। उन्हें उनकी मर्जी के खिलाफ शादी करवाया जाता है। उनसे कभी ये नहीं पूछा जाता कि उनको शादी करने का इच्छा है कि नहीं है, किनसे करने का इच्छा है कि नहीं है, बस उनकी शादी उनसे बिना पूछे ही करवा दिया जाता है। तो आज भी समाज में स्त्रियों के प्रति ऐसी स्थिति देखने को मिलती है, जिसे धीरे धीरे सुधार करने की जरूरत है, ताकि हमारा समाज एक उन्नत समाज बन सके। अब आगे हम ऋग्वेदिक काल के धर्म के बारे में बात करते हैं कि वहाँ धर्म में क्या क्या होता था। सबसे पहले बात करें तो ऋग्वेदिक काल की जो प्रिय देवता थे वो थे इंद्र। तो ये हमें कैसे पता चलता है? तो ऋग्वेद में 250 ऋचाएं इंद्र से संबंधित है, इसलिए हम जानते हैं कि जो ऋग्वेद काल का प्रिय देवता है वो इंद्र है। और दूसरे नंबर के जो प्रिय देवता हैं वो अग्नि है। ऋग्वेद में हमें इनसे संबंधित 200 ऋचाएं मिलती हैं। अब आगे बात करें तो जो अग्नि है वो मनुष्य और देवता का मध्यस्थ है, मतलब मेडिएटर का काम करते हैं मनुष्य और देवता के बीच। कौन? अग्नि। अब आगे बात करें तो यहाँ का जो पवित्र पशु है, ऋग्वेदिक काल का पवित्र पशु गाय है। हॉली एनिमल कौन है? तो काव है। और गाय को अधन्या कहा गया है। गाय को क्या कहा गया है? अधन्या। अधन्या का मतलब होता है ना मारे जाने योग्य पशु। तो ऋग्वेद काल का जो पवित्र पशु है वह गाय है और गाय को अधन्या कहा गया है। अधन्या का अर्थ होता है ना मारे जाने वाला पशु। अब आगे बात करें तो हमें ऋग्वेदिक काल में गायत्री मंत्र देखने को मिलता है। ऋग्वेद के 3रे मंडल में इसका उल्लेख मिलता है गायत्री मंत्र का। और गायत्री मंत्र के रचयिता जो हैं वो विश्वामित्र थे। अब जो गायत्री मंत्र बनाया गया
इसका बनाने का उद्देश्य दो तरीके से था। पहला था कि यह सावित्री नामक देवता को संबोधित था। यह सूर्य देवता सावित्री को समर्पित था। सूर्य देवता सावित्री की उपासना करने हेतु गायत्री मंत्र का उपयोग करते थे। और आगे बात करें तो लोगों को आर्य बनाने के लिए गायत्री मंत्र का उपयोग किया जाता था। अब बात करें तो जब पंजाब और अफगानिस्तान वाले इलाके में मध्य एशिया से आर्य लोग आए, तो ऐसा तो नहीं था कि मध्य एशिया से आर्य आए, वे बस गए और उन्होंने वैदिक सभ्यता का विकास करना शुरू कर दिया। उनसे पहले भी तो कुछ लोग होंगे, यहाँ पे कुछ लोग रहते होंगे, कुछ कबीले होंगे, कुछ तो होगा। तो वैसे लोग जो थे वो आर्य नहीं थे, तो वैसे लोगों को ही आर्य बनाने का कार्य गायत्री मंत्र के द्वारा किया जाता था। तो आगे अब हम लोग ऋग्वैदिक कालीन देवताओं की बात कर लेते हैं। इनसे भी सीधा सवाल एग्जाम में बनता है। तो सबसे पहले बात करें तो पहला है इंद्र, जिन्हें युद्ध तथा वर्षा का देवता कहते हैं। और हम जानते हैं जो इंद्र है वह ऋग्वैदिक काल का प्रिय देवता है। दूसरा है अग्नि, जिन्हें देवता एवं मनुष्य के बीच का मध्यस्थ कहते हैं। वरुण की बात करें तो वरुण को पृथ्वी एवं सूर्य के निर्माता कहा जाता है। समुद्र का देवता कहा जाता है। विश्व के नियामक एवं शासक कहा जाता है। सत्य का प्रतीक कहा जाता है और ऋतु परिवर्तन एवं दिन रात का कर्ता कहा जाता है वरुण को। आगे बात करते हैं देव। देव की बात करें तो आकाश के देवता को देव कहते हैं। इसे सबसे प्राचीन देवता भी कहा जाता है देव को। आगे बात करें सोम की तो सोम वनस्पति का देवता होता है। उषा प्रगति एवं उत्थान का देवता होते हैं। और जो आश्विन है वे विपत्ति को हरने वाला देवता है। पुष्ण को पशुओं का देवता कहा जाता है। विष्णु को विश्व के संरक्षक एवं पालनकर्ता कहा जाता है। और मरुत की बात करें तो मरुत को आंधी तथा तूफान का देवता कहा जाता है। अब यहाँ के लोगों की जीवन शैली की बात करें, इस सभ्यता के लोगों की जीवन शैली की बात करें तो इसमें हम लोगों को जो ये लोग होते थे इस सभ्यता के आर्य लोग, तो ये मनोरंजन के लिए संगीत, रथ दौड़ और घोड़ दौड़ का काम करते थे। और हम लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता में जाना था कि वे लोग मनोरंजन के लिए पाशा खेलते थे, शिकार करते थे। और इस सभ्यता में मनोरंजन के लिए संगीत, रथ दौड़ और घोड़दौड़ का काम करते थे। अब आगे बात करें प्रिय पशु की तो प्रिय पशु घोड़ा होता था। और पवित्र पशु की बात करें तो पवित्र पशु गाय होती थी। आगे बात करते हैं मुख्य पेय की। मुख्य पेय यहाँ का जो था वह सोमरस था, जो वनस्पति से बनाया जाता था। हालांकि हम लोग सोमरस को अल्कोहल के रूप में लेते हैं, लेकिन सोमरस का मतलब अल्कोहल नहीं होता है। सोमरस एक तरह का एनर्जी ड्रिंक होता है जो वनस्पतियों से निर्मित होता है। अब आगे बात करें इस सभ्यता के लोगों के वस्त्र के बारे में कि लोग किस तरीके के वस्त्र पहनते थे। तो ये लोग 3 प्रकार के वस्त्र पहनते थे, बास, अधिवास और उष्णेश। जिस तरह आज हम लोग जीन्स पहनते हैं, शर्ट पहनते हैं, टी शर्ट पहनते हैं, पैंट पहनते हैं, कोट पहनते हैं, बहुत तरह की चीज़ पहनने के थे। तो उसी तरीके से उस काल में बास, अधिवास और उष्णेश जैसी चीज़ें देखने को मिलती है। अंदर पहनने वाले वस्त्र की बात करें तो अंदर पहनने वाले वस्त्र में नेवी था। जिस तरह हम लोग का अंदर पहनने का कुछ कपड़े होते हैं, उस तरीके से उस समय जो अंदर में पहनने का जो कपड़ा होता था उसे नेवी कहा जाता था। अब आगे बात करते हैं वैदिक सभ्यता के ऋग्वैदिक काल के मुख्य व्यवसाय की। तो मुख्य व्यवसाय की बात करें तो यहाँ मुख्य व्यवसाय जो था वह पशुपालन था। पशुपालन के बाद फिर कृषि देखने को मिलता है। आगे बात करें तो यहाँ जो धातु मिलता है वह लोहा मिलता है। इस सभ्यता में लोहा का खोज हो चुका था, आर्यों ने लोहे की खोज की थी। और तांबा भी देखने को मिलता है। आगे बात करें तो यहाँ जो आदान प्रदान का माध्यम था वह वस्तु विनिमय प्रणाली था, बार्टर सिस्टम था। जैसे अगर कोई व्यापार होता है तो सामान के लिए हम लोग पैसे देते हैं, तो इस तरीके से इस सभ्यता में उस तरह का सुविधा नहीं था। यहाँ मीडियम के तौर पे यूज होता था सामान। अगर आप एक वस्तु दे रहे हैं तो एक वस्तु ले रहे हैं, मतलब वस्तु के बदले वस्तु, तो उसे ही वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। तो आगे बात करते हैं पणी देखने को मिलते थे, व्यापार हेतु दूर दूर तक जाने वाला व्यक्ति। तो इस सभ्यता में जो व्यापार के लिए दूर दूर तक जाता था, एक स्थान से दूसरे स्थान जाता था, तो उसे पणी कहा जाता था। और यहाँ पे बैकनोट भी होते थे। सूदखोर को बैकनोट कहते थे। जो ब्याज पर ऋण देता था, ब्याज पर पैसे देता था, उसे बैकनोट कहा जाता था। आगे बात करें तो ऋग्वैदिक कालीन नदियों के बारे में बात करें तो सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण नदी जो थी वह सरस्वती थी। सबसे पवित्र नदी कौन थी? सरस्वती थी। और सबसे पवित्र पशु कौन था? तो गाय थी। आगे बात करें सर्वाधिक उल्लेखित नदी सिंधु नदी है। यह सभ्यता सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ था, तो जाहिर सी बात है कि सर्वाधिक उल्लेखित नदी क्या होगी? सिंधु नदी होगी। गंगा नदी का 1 बार यहाँ पे उल्लेख देखने को मिलता है और यमुना नदी का 3 बार उल्लेख देखने को मिलता है। अब आगे बात करें तो कई बार एग्जाम में सवाल आते हैं कि जो पुराने नदियां हैं, प्राचीन नाम है नदियों की, वे प्राचीन नाम और आधुनिक नाम से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उनके बारे में बात कर लेते हैं कि ऋग्वैदिक कालीन नदियों के प्राचीन नाम क्या थे और आधुनिक नाम क्या हैं। तो पहला बात करें तो
कुर्रम। कुरुख जो नदी है प्राचीन नाम, उसका आज का नाम क्या है? कुर्रम है। इसे कैसे याद रख सकते हैं? तो बहुत आसान है याद रखना, क्रूप क्रूप कुर्रम, एक जैसा वर्ड मिलता है, क्रू क्रू क्रू, तो इस तरीके से याद रख सकते हैं, क्रूप कुर्रम। आगे बात करें कुंभा। कुंभा जो नदी है उसे आज काबुल के नाम से जानते हैं। कुंभा को हम लोग कुंभ से रिलेट कर सकते हैं, कुंभ मेला। कुंभ मेला जाने के लिए कोई किसी को नहीं बुलाता है, क्या करता है? कोई किसी को नहीं बुलाता है, लोग खुद ही चले जाते हैं, इतना फेमस मेला होता है। तो कुंभ मेला से कोई नहीं बुलाता है, काबुल याद रख सकते हैं। आगे है वितस्ता। वितस्ता आज के समय में झेलम के नाम से जाना जाता है, इसका आधुनिक नाम झेलम है। वितस्ता का आधुनिक नाम झेलम है। इसे कैसे याद रख सकते हैं? तो झेलना, और यहाँ पे वितस्ता में मिलता है सस्ता। सस्ता से हम रिलेट रख सकते हैं कि अगर सस्ता सामान खरीदिएगा तो आपको बहुत झेलना पड़ेगा, तुरंत खराब हो जाएगा, तो सस्ता से झेलना। आगे बात करते हैं आस्किनी। आस्किनी को आज चिनाब के नाम से जानते हैं। तो आस्किनी और चिनाब को कैसे याद रख सकेंगे? चिनाब को हम रखेंगे चुनाव, चुनाव से याद रखेंगे। चुनाव में जो नेता होते हैं वे पहले आश्वासन दिलाते हैं कि बहुत कुछ करेंगे, उसके बाद कन्नी काट लेते हैं। क्या करते हैं? जीतने के बाद कन्नी काट लेते हैं। तो चिनाब को हम आस्किनी से याद रखेंगे। चिनाब चुनाव, चुनाव में नेता आते हैं, आश्वासन दिलाते हैं कि बहुत कुछ करेंगे आप लोगों के लिए, और जब जीत जाता है तो क्या करता है? कन्नी काट लेता है। तो आस्किनी, आस मतलब आशा, कन्नी मतलब कन्नी काटना। तो चुनाव आस्किनी, चिनाब आस्किनी। आगे बात करते हैं परुशनी। परुशनी नदी को रावी के नाम से जानते हैं, आज रावी हम कहते हैं परुशनी नदी को। इसे कैसे याद रखेंगे? तो इसे याद रखना बहुत आसान है। परुष मतलब पुरुष, एक पुरुष का नाम क्या है? रवि है। रवि नाम का एक पुरुष, रवि नाम का एक पुरुष, रवि नाम का पुरुष मतलब परुशनी रावी नदी। अगला है शतुद्री, जिसे हम आज सतलज के नाम से जानते हैं। इसे याद रखना बेहद आसान है। शतुद्री में शत है और इसमें भी सत है, तो शत सत से हम वर्ड को पकड़ के याद रख सकते हैं शतुद्री, जिसका आधुनिक नाम है सतलज। अब आगे बात करते हैं विपाशा की। विपाशा, विपाशा का व्यास, विपाशा से हम याद रख सकते हैं विपाशा बसु। विपाशा बसु बहुत ही प्रयास करने के बाद एक्ट्रेस बनी, तो विपाशा बसु बहुत प्रयास, विपाशा बसु बहुत प्रयास, तो हमें याद हो जाएगा कि विपाशा का आधुनिक नाम व्यास है। आगे बात करते हैं सदा नीरा। सदा नीरा का आधुनिक नाम गंडक है। गंडक मतलब गेंडा, गेंडा जैसा आदमी सदा गिरते ही रहता है। सदा नीरा मतलब सदा गिरा से याद रखेंगे गंडक, गेंडे जैसा आदमी सदा गिरता ही रहता है, तो आराम से याद रख सकते हैं सदा नीरा का आधुनिक नाम गंडक है। आगे बात करते हैं दृश्य देती घग्गर। दृश्य देती घग्गर, दृश्य देती घग्गर कैसे याद रखेंगे? तो जो घग्गर है, घग्गर मीन्स घर घर, दृश्य देती, दृश्य दृश्य देती दर्शन देती, भगवान हमेशा दर्शन देते हैं घर घर में, घर घर में भगवान दर्शन देते हैं, दृश्य देती याद रखेंगे, दृश्य देती से घग्गर। आगे बात करते हैं गोमती। गोमती में गोमल है, गोम गोम दोनों में है, तो आराम से याद रख जाएगा कि गोमती का आधुनिक नाम गोमल है। और सुवस्तु में भी वर्ड मिलता जुलता है, सुवस्तु, सुस्वागतम, सुस्वागतम, सुवस्तु स्वात स्वात, सुवस्तु स्वात। तो इस तरीके से हम याद रख सकते हैं कि सुवस्तु का आधुनिक नाम स्वात है। तो इस तरीके से हम लोगों ने ऋग्वैदिक कालीन की नदियों को भी देख लिया और आज का टॉपिक यहीं समाप्त होता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में वैदिक सभ्यता के जो दूसरा पार्ट है उत्तर वैदिक काल, उसके बारे में पढ़ेंगे। जय हिंद दोस्तों।